इश्क बने ना दर्द कहानी। मैंने मना किया था ना, परी की इतनी जल्दी कहीं भी बात नहीं चलाना, तो फिर क्यों कर रही हो ऐसे? हाय हाय लड़की, हुआ क्या है? ना सलाम ना दुआ, अदब तहजीब कहीं बेच कर आई हो। फिर तुम्हें इससे क्या गर्ज है कब बात चलानी है और कब नहीं चलानी? तुम सिर्फ अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो। मैं और तुम्हारे अब्बा जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे। परी के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब परी को कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? वो तो मुरब्बत में आके कुछ नहीं बोलती। चाची ठीक कह रही है, मुझे कोई एतराज नहीं। सुन लिया? मैं तुम्हें जल्दबाजी में आकर कुछ भी ऐसा फैसला करने नहीं दूंगी। अब मेरी जिंदगी में आबाद होने को बचा ही क्या है जो तुम इतनी फिक्र कर रही हो? तुम बात को क्यों नहीं समझ रही? नहीं, मैं नहीं समझती और ना ही समझना चाहती। तुम्हारे अम्मा और अब्बा को मजीद परेशान नहीं कर सकती। जो मेरे नसीब में है वो होकर रहेगा, इसलिए तकदीर से लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं तो बस कर दो ना ही। मेरे लिए लोगों से लड़ना, उनको अपने खिलाफ खड़ा करना बंद कर दो। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत दुश्वार है, इसे मजीद दुश्वार मत बनाओ मेरे। ये बात मैं तुम्हें पहले बहुत मर्तबा कह चुकी, आज आखिरी मर्तबा कह रही। अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारी दोस्ती की जरा सी भी अहमियत है तो अब ये बात कभी ना भूलना। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मौलवी और मौलवियानी तो इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। चट मंगनी पट ब्याह की बातें कर रहे हैं, और तो और आस पड़ोस गली मोहल्ले में इस बात की खबर फैल गई है। अरे वाह खाला वाह, यानी कि लोहा गर्म हो चुका है। ठीक है खाला, मार दो हथौड़ा। एक बार फिर सोच ले, मुझे तो लड़की बड़ी मासूम लगी है। लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तुम्हारी कसम खाला, अपनी बात से फिरूंगा नहीं, ब्याह कर घर लाऊंगा। और तुम्हारी पहली बीवी, उसका क्या होगा? मर्द को 4 की इजाजत है, बाकी 2 भी तुम ही कराओ, वादा रहा। चल हट, पहले दूसरी तो कर ले। और वादा रहा, सोने की बालियां बनवा कर दूंगा तुम्हें, ऐसे लश्कारे मारती हुई। हाय सर, देख काम होने के बाद अपनी जगिया खालों को भूल ना जाना। अरे फिक्र ही ना करो तुम खाला, वैसे भी तुम भूलने वाली चीज नहीं हो। हैं देखो कैसी गोल गोल प्यारी प्यारी। वैसे आपस की बात है, खालू बड़े खुशकिस्मत हैं। हट बदतमीज। क्या बात है, खाना नहीं खा रही? भूख नहीं है। क्यों, भूख कहाँ उड़ गई तुम्हारी अचानक? अच्छा वो याद आया, क्या बना तुम्हारी सहेली के रिश्ते का? कोई बात बनी कि नहीं? देखने आएंगे कल। वेरी गुड। तो यानी परी राजी हो गई, मुबारक हो तुम्हें। क्या बात है नहीं, तुम खास खुश नजर नहीं आ रही परी के रिश्ते पर। सुना है लड़का सरकारी मुलाजिम है, पक्की नौकरी है उसकी। हाँ है, मुलाजिम है, लेकिन परी के काबिल नहीं है। और अब क्या करें भाई, जो काबिल था उसके वो तो लौट कर पलटा नहीं। उसे भी तुम्हारी तरह समझौता ही करना पड़ेगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
भाई ये मैं चाय के साथ जो लवाजमात हैं वो मैं ले आया हूँ, और कोई चीज चाहिए हो तो बता दो। अरे नहीं नहीं, आपने तो पहले ही बहुत एहतमाम कर दिया। बस वो लोग आ जाए ना तो बुआ से कह के चाय बनवा लूंगी। तो ये बुआ कहाँ है? वो परी के कमरे में है। मैंने उसे कहा है कि उसे कोई ढंग का जोड़ा पहनवा दे, लाड प्यार से। कहीं सादे कपड़ों में ना आ जाए मेहमानों के सामने। खुद से तो वो लड़की कभी तैयार ही नहीं होगी। हाँ, उसके दिल पे जो गुजर रही है वो तो वही जानती है। ये नाहिद कहाँ है? पहले तो हर वक्त 24 घंटे उसके कमरे में घुसी रहती है, और अब जबकि उसे उसकी जरूरत है वो गायब है। वो मुझसे और परी से नाराज है। कहती है कि इतनी जल्दी उसे किसी के नाम ना करें। आ जाएगी, फिक्र ना करें आप। हाँ, कहते तो वो भी ठीक है, लेकिन अब जो अल्लाह को मंजूर हो, अल्लाह के काम है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से ये काम हो जाए। और अब क्या करें भाई, जो काबिल था उससे वो तो लौट कर पलटा नहीं। अब उसे भी तुम्हारी तरह समझौता ही करना पड़ेगा। मौलवियानी, अरे ओ मौलवियानी, क्या हुआ भाई? वो लोग कहाँ हैं? आए नहीं? ये सुगरा पता नहीं कहाँ रह गई है। अब तो घंटा भर ऊपर हो गया। हाँ, ऊपर से असर का वक्त होने वाला है। ये जो तुम्हारी, क्या नाम बताया तुमने, सुगरा, ये इंतहाई गैर जिम्मेदार औरत है। पता नहीं उसने लड़के वालों को सही वक्त बताया भी है कि नहीं। मौलवी जी, मैं कह रही थी कि अगर आप लड़के के बाप को फोन कर लेते तो। हेलो, सुगरा आ गई है। सुगरा, कहाँ रह गई थी तुम? परेशान हो गई मैं। कहाँ है लड़के वाले? वो दरअसल वो मौलवियानी जी, वो ये क्या ये वो लगा रखी है? कहाँ है लड़के वाले? अभी तक आए क्यों नहीं? मौलवी साहब, वो लोग नहीं आएंगे। ज़किया ने पैगाम भिजवाया कि उनका इंतजार ना किया जाए। क्या क्या कह रही हो ये? क्या सोच रहे हो उस्ताद? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तेरी खाला ज़किया ने बम फोड़ डाला होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उस्ताद। तुम इतने खतरनाक और बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हो? अबे तूने सुना नहीं? जो डर गया वो। और तेरे अक्कू साहब का फिलहाल मरने का कोई प्रोग्राम नहीं। खाला ज़किया को क्या कहना है अब? खाला ज़किया को अब सलाम कहना है बस। उनका काम खत्म। नहीं पे मतलब काम खत्म हो गया। सच्ची बात है, अल्लाह गारत करे इन लोगों को, झूठे और दोगले कहीं के। अरे मेरी मासूम बच्ची पर इतनी बड़ी तोहमत, और इस ज़किया को तो अल्लाह गारत करे। लेकिन लड़की वालों से ये सब कहा किसने है?
उनको चाहिए था कि वो आके हमसे बात करते, उन्हें हमें बात करने का, सफाई का मौका तो देना चाहिए था ना। बस जी, मैं क्या कहूँ मौलवी साहब, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक पता नहीं क्या हो गया। ज़किया आई थी मेरी तरफ, बता रही थी कि मोहल्ले में से किसी ने फ़ोन करके लड़के की माँ को खूब वर्गलाया है कि लड़की का तो पहले ही किसी बड़े अफसर के साथ चक्कर चल रहा था, और तो और उस अफसर का परी के घर में आना जाना भी था। पकड़े जाने पे लड़की की खूब रुसवाई हुई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्या खुराफात है। लेकिन हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन है यहाँ जिसने लड़के की माँ को फोन करके ये खुराफात बकी है? पता नहीं मौलवियानी जी, मगर वो जो कोई भी है खूब जहर घोला है उसने, और तो और ये भी बता दिया कि लड़की के बाप की जान इसी चक्कर की वजह से गई है। ज़किया बता रही थी कि लड़के के घर वाले तो बुरी तरह डर गए हैं। लड़के की माँ ने तो साफ जवाब दे दिया कि लड़की के और भी न जाने मजीद कितने चक्कर हो, कहीं कोई उसके बेटे को ही ना नुकसान पहुंचा दे। थापा पुतनी ज़किया को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी। तुम मुझे बताओ कहाँ रहती है, चलो मेरे साथ। ऐसा मजा चखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी और किसी मासूम पे बहतान लगाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। चलो तुम मेरे साथ। रहने दो बुआ, क्यों मजीद फसाद फैला रही हो? कीचड़ में पत्थर मारोगी तो कीचड़ मजीद उछलेगा। बस बात को यहीं दफना दो, हमारी बच्ची का मामला है। मौलवी जी, बात तो चारों तरफ फैल चुकी है। परी का रिश्ता आया था, आसपास सारे मोहल्ले को पता है, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? अब क्या होगा मौलवी साहब? जमाना पहले बहुत बातें कर चुका है, अब एक नई कहानी, नया फसाना। पता नहीं मेरे रब ने इस बच्ची के नसीब में क्या लिख रखा है। किसी न किसी जानिब से कोई न कोई परेशानी इसके ताक़ुब में निकल आती। लोग परी की मासूमियत को नहीं देखेंगे मौलवी साहब, चारों तरफ एक ही बात गर्दिश करेगी कि परी का रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। जवान लड़की के लिए इससे बड़ी बदशगुनी क्या होगी? अब कौन शादी करेगा परी से? रिश्ते आसमानों पे बनते हैं नेक वक्त। मेरे अल्लाह ने मेरी इस बच्ची का नसीब भी कहीं ना कहीं जोड़ रखा होगा। इस वक्त उसे तुम्हारी दिलजोई की जरूरत है। और ये नाइद कहाँ है? उसे तो इस वक्त परी के पास होना चाहिए था। ए खाला, चल उठ, अभी के अभी उस ज़किया और लड़के वाले के घर लेकर चल मुझे। मैं भी जाके पूछूं इतनी हिम्मत कैसे हुई है उनकी ऐसी बात करने की। चल उठ। ये लड़की बाउली हो गई है, ये क्या हरकत है? तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे और अब्बा की तरह मुंह में घुंघियां डाल दूं? माफ करना, मुझसे नहीं होता ये। चल उठ। अरे मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो? मना किया था ना, मना किया था कि अरे गैरे का रिश्ता मत लेकर आना, तो क्यों की ये हरकत? अब तो कोई बहाना नहीं चलने वाला तेरा। चल उठ। ओ नाहीद, होश कर, हाथ छोड़ सुगरा का। नहीं छोड़ूंगी, 2 पैसों की लालच में ये औरत पागल हो गई है। बता, कितने पैसे दिए तेरे मुंह पर, कितने पैसे मारे हैं उस ज़किया ने? हैं? कितने में बेचकर आई है तो खुद को? देख रही हो मौलवियानी जी, कैसी है तुम्हारी गज भर की छोकरी मेरे लगते ले रही है। अरे मैंने तो यतीम समझकर मदद की थी ना, मुझे क्या पता था कि
सुगरा, तुम जाओ इस वक्त। ये लड़की तो वैसी हो रही है, इसे तो ना बड़ों का लिहाज है, ना अदब, ना तहजीब। ना कटवा दी इस लड़की ने हमारी। तुम्हारी नाक तो मोम की है ना अम्मा, इसका नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कैसे इज्जतें उछाल रही है हमारी। हाय गज़ब खुदा का, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। तौबा मेरी, जो अब कभी इस घर में कदम भी रखा तो। जा रही हूँ मैं। आने की कोशिश भी ना करना। चल, हवालात में बंद करा दूंगी तुझे भी और उस ज़किया को भी। चलो अंदर चलो। नहीं, अम्मा से तो बात करने दो मुझे। सुना नहीं तुमने, चलो मेरे साथ। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का। जल्द या देर ये तो होना ही था, मगर तुम तो चची से लड़ना बंद कर दो। और फिर लड़के वालों ने गलत कहा भी क्या है? ये बदनामी तो जुड़ी है ना मेरे नाम के साथ, तो किस बात का गिला? तुमने तो तय कर लिया, तुम खुद को उस गुनाह की सजा दोगी जो तुमने कभी किया ही नहीं है। सब जानती हूँ मैं कि खुद को अजियत देने के तरीके हैं। क्या आज भी तुम अपने आप को जिम्मेदार समझती हो शबीर चचा की मौत के? इसलिए तो अपने आप को घुट-घुट के मरने की सजा दे रही हो। हाँ, तो मेरा अपने आप को सजा देना बनता है। मेरे अब्बा की जान मेरी वजह से गई है और ये सच है, मगर तुम अपने आप को किस बात की सजा दे रही हो? क्यों तुम मेरे साथ इस आग में जल रही हो? क्यों तुमने उस दिन कहा था कि अकरम के साथ शादी तुम्हारे लिए एक सजा है? जब तक तुम अपने आप को सजा देना बंद नहीं करोगी, तुम्हें मुझसे भी किसी मुतालबे की इजाजत नहीं है। हाँ, तो तुम तो दो बातों को यकजा कर रही हो ना। मुझे तो मेरे ख्वाब टूटने की सजा मिल रही है। तुम जानती हो कितने ऊंचे महलों के ख्वाब देखे थे मैंने, और उनकी ताबीर कितनी भयानक निकली है। मेरी सजा तो मनती थी, लेकिन तो फिर यूं ही समझो कि मेरे ख्वाबों का शीश महल भी चकनाचूर हो चुका है। मेरा हर ख्वाब मेरे अब्बा के साथ जुड़ा हुआ था। मैं जो कुछ भी थी उन्हीं के लिए थी। लेकिन वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। और तैमूर, क्या उसके हवाले से तुमने कभी कोई ख्वाब नहीं देखे थे? तुम मुझसे जितना भी झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने खुद तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी है जो किसी भी लड़की की आंखों में तभी चमकती है जब उसका दिल किसी के लिए धड़कता है। धड़का होगा मेरा दिल, लेकिन अब उसे धड़के जमाना बीत चुका है। क्योंकि मरे हुए दिल नहीं धड़कते, उन्हें दफना दिया जाता है। मैं अपना दिल कब का दफना चुकी, अब नहीं धड़कता मेरा दिल। क्यों बे प्यारे, कुछ दिनों से देख रहा हूं तेरी सीटी कहीं गुम रहती है। कोई बात है तो बता दे। नहीं मकरम भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, कसम से। बस दिल यूं ही कभी कभी बहुत उदास हो जाता है। अरे कर दी ना शायरों वाली बात। अबे उदास दिल ही जिंदा लोगों की निशानी है। तो शायर क्या कहता है? तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। अच्छा बात सुन, वो तेरी भाभी गई है मौलवी के घर। हाँ, तू जाके जरा पूछ ली किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और एक काम करें, जाते हुए ना ताज़ा गुड़ लेते जाएं। मौलवियानी जी से कहीं कि अकरम भाई ने गुड़ वाले चावलों की फरमाइश की है। सही है? बस एक बात है, चाय कटिंग, मेरी सास के हाथ में जायका बहुत है। और भाभी के हाथ में उस्ताद? अरे भाभी के हाथ में चल रहने दे। ठीक है अकरम भाई, नुक्कड़ के परचून वाले मुंशी जी से गुड़ ले लूं, वहां से ताज़ा मिल जाएगा। अबे कहीं से भी लेते जाइयो, मैंने कौन सी ताज़ा गुड़ पे किताब लिखी है। चला भगवान दे। हाँ बे, मिलाया फिर तू अपनी खाला फतूरन से? तो उनको फतूरन ना आता उस्ताद, तुम्हारे लिए तो फतूर डाला उन्होंने।
चल यूं ही सही, समझा दिया था ना उसको सब कुछ। हाँ समझा दिया कि लंबे अरसे तक मोहल्ले का रुख ना करे। और हाँ वो कह रही थी कि अक्कू को कहना ज़्यादा परेशान ना हो, उसके लिए तो ये रोज का मामूल है, रिश्ते सब बनते टूटते रहते हैं। बेटा वो तेरी नाहिद भाभी से नहीं मिली अभी, जिस गुस्से में बाज घर से निकली है वो मैं जानता हूँ। ऐसे वक्त पे अगर उसने खाला ज़किया को कोई आते जाते देख लिया ना, कत्ल करके नाले में फेंक देगी उसे। वैसे उस्ताद इन दोनों सहेलियों में बहुत प्यार है। और दोनों सहेलियां हैं भी बहुत प्यारी। तो खाला ये गुड़ भी भिजवाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अकरम मियां से कहना आज ही बनाकर ना नाहिद के हाथ भिजवा दूँ। अब मैं जाऊं खाला, और कोई काम तो नहीं है? अब ठहरो, मैं जरा लड़कियों से पूछ लूं। अरे मुझे तो कुछ नहीं मंगवाना। नाहिद, अरियो नाहिद। जी खाला। अरे नाहिद कहाँ है? खाला उसके सर में दर्द था तो मैंने दवाई दी है, सो रही है। सब समझती हूँ मैं उसको कौन सा दर्द है। तुम उसे समझाती क्यों नहीं कि बेटियां माँ से ही नाराज नहीं होती। और फिर उसे अच्छा वो अकरम मियां ने ना दुकान से लड़का भेजा है, उसे जाकर ये तो पूछो किसी चीज की जरूरत है तो बता दे। तुमने भी अगर कुछ बाजार से मंगवाना है ना तो अभी बता दो। नहीं, आप अकरम भाई का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी अच्छा जी, तो मैं अब जाऊं? ठीक है आप जाओ। अब उसको कहना शाम तक यहाँ ना पड़ी रहे। उसके शौहर ने गुड़ वाले चावलों की फरमाइश की है, मैं बना देती हूँ। दोपहर के खाने से पहले अपने साथ घर लेती जाए। अरे क्यों आ गई तुम? मैं खुद लेने आ रहा था ना तुम्हें। अम्मा ने चावल बना लिए थे आपके लिए, उनसे सब्र नहीं हुआ तो कहीं थी जाओ लेकर जाओ। अच्छा चावल हैं? वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी अम्मा को तुम्हारा वहां रहना एक पल भी गवारा नहीं। क्यों रहती इतनी बेजार तुमसे वो? उनसे ही पूछे ना ये बात। खाना लेकर आती हूँ। हाँ। अरे हाँ याद आया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, तुम्हारी सहेली परी के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें फैली हुई हैं। कैसी बात है? अरे यही कि वो लड़के वाले आए, रिश्ता करने से पहले वापस चले। क्या हुआ ऐसा? ये तो रिश्ते वालों से पूछे ना, मुझे क्या पता इस बारे में, मैं नहीं जानती। जो बातें फैला रहे हैं वही बेहतर जानते होंगे। हाँ नहीं, तुम्हें कुछ तो पता होगा, पक्की सहेली है तुम्हारी। चलो बताओ क्या हो। जरूरी तो नहीं है उसकी हर बात का मुझे पता हो, वो खुद मुख्तार है, उसकी अपनी जिंदगी है और उसकी मर्जी, वो जो मर्जी फैसला ले। और हम कौन होते हैं उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? क्या बात है नाहिद, कुछ झगड़ा हुआ अपनी सहेली से? मैं क्यों झगड़ा करने लगी? दिमाग खराब नहीं है मेरा। वैसे तुम्हारी अम्मा को भी ना ये हर अरे गहरे रिश्ते वाली आंटी को घर में घुसना नहीं देना चाहिए। अब देखो ना हुआ क्या, इतनी बदनामी हो गई परी की। अरे पहले ही उसके साथ कम हुआ है, अब पता नहीं कौन करेगा उसके साथ शादी। जिसके लिए ऊपर वाले ने लिखा होगा ना, हो जाएगी उससे। आप फिक्र नहीं करें, अच्छा ही होगा उसके लिए। नहीं, फिक्र कैसे ना करूं मैं। देखो अब वो सिर्फ तुम्हारी सहेली तो नहीं है ना, मेरी भी कुछ लगती है वो। तुम्हारे हवाले से फिक्र कैसे ना करूं भाई। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो मैं सोचता हूं कुछ, तुम्हारी खातिर ही सही।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। खाना लाती हूँ। हाँ हाँ लाओ, खाना लाओ। क्या उस्ताद तुम हर वक्त भाभी को सताते रहते हो? क्योंकि वो गुस्से में बड़ी प्यारी लगती है। सच बताऊं, उसका बस चले तो सबसे पहले छुरी मेरे सीने के आर पार कर दे, पर सब्र कर जाती है बेचारी। बड़ा जब्त है उसके अंदर। वो क्या कहते हैं, मशरकी लड़की है ना, इसलिए मुनाफकत जारी रहेगी आखिरी वक्त तक, चाहे दिल में कितने ही तूफान क्यों ना उमड़ते रहे। उस्ताद ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा? ये असाब का खेल है प्यारे, और मुझे पूरी तरह तेरी भाभी और उसके घर वालों के असाब को तोड़ने थे। लगता अपना मकसद पूरा हो गया। अब वक्त आ गया है कि मैं पूरी तरह खुलकर इन बेवकूफों के सामने अपना मुद्दा बयान कर दूं। ये दोगले झूठे लोगों की दुनिया है प्यारे, सब किसी ना किसी का गला काट रहे हैं। हम तो फिर सिर्फ जेब काटते हैं। असल शिकारी तो इन शिरफाए मोहल्लों में रहते हैं। अरे पर बुआ जा कहाँ रही हो? अरे मौलवियानी जी ने बुलाया है, वहीं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, सब खैरियत तो है ना? अब ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा भैया। परेशानियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। शायद परी के मामले के लिए बुलाया हो। तुम्हें बता तो दिया होगा नाहिद ने कि मेरी बच्ची परी के साथ कैसा जुल्म हुआ। हाँ बुआ, सब पता है मुझे। खुदा पूछे इन रिश्ते वालियों को, उनकी अपनी बेटियां नहीं होती क्या? अरे बेटा, होती तो भला ऐसा करती। और फिर इसमें रिश्ते वाली का भी क्या कसूर? वो कहती है कि लड़के वालों ने अपने तौर पर छानबीन की। जब यहीं से किसी नामुराद मरदूद ने फोन करके उन्हें परी के बारे में उल्टा सीधा बताया, और लड़के की माँ तो मुझे पहले दिन ही बला की वहमी महसूस हो रही थी। रही सही कसर इस फोन ने पूरी कर दी। लेकिन बुआ, लोग तो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो कानों को यकीन नहीं आया कि अरे आग लगे इन लोगों की बातों को, जबानें जल जाएं इनकी, जो मेरी मासूम बच्ची पे बहुतान तराशी करते हैं। खुदा एक दिन इन सबको पूछेगा, देखना तुम। सबके घरों में काल पड़ेगा, तड़प तड़प कर मरेंगे सब। बुआ, मैं तो कहता हूँ दूसरों को बदवाओं देने से तो कुछ नहीं हासिल होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मौलवियानी जी और मौलवी साहब को कहो कि परी के रिश्ते में इतनी जल्दी ना करो। वक्त आने पर मैं खुद उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूंगा। अब मैं खुद ऐसी बात अपने सास ससुर से कहूँ तो पता क्या समझेंगे वो। ठीक कहते हो तुम अकरम मियाँ। अच्छा, ठंडी बोतल का शुक्रिया। अब चलती हूँ बेटा, मौलवियानी जी इंतजार करती होंगी मेरा। चले, ठीक है बुआ, सलाम देना मेरा। हाँ हे बुआ, नाहिद तो एक नंबर की पगली है, उसकी तो बात ही ना करो। अरे मगर इस वक्त बहुत भड़की हुई है वो। मुझे तो तुम्हारी बेटी के गुस्से से डर ही लगता है भी। और उस वक्त तो मैंने किसी ना किसी तरह हाथ पैर जोड़ के रोक लिया था उसे, लेकिन अब मुझे लगता है किसी दिन भी रिक्शा पकड़कर 13 नंबर में जाके और ज़किया का घर ढूंढ लेगी। हाँ बुआ, सच कहती हो। अरे है तो वो ऐसी ही, कि समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इस लड़की का। हे बुआ, अहमद की माँ है ना नसीमा, सुबह आई थी, बज़ाहिर तो हाल अहवाल पूछने के लिए, मगर अंदर से टो में लगी रहे। 100 ताने 100 तंज देकर गई है परी के रिश्ते की बात पर। आप किसी को रोक भी तो नहीं सकते। कस पर लंबी जबानें लटक रही हैं मोहल्ले वालियों की। अच्छी तरह जानती हूँ इन बदखसलतों को। अरे एक दफा पोल खोल दिया ना तो मुंह छुपाती फिरेंगी इधर उधर। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया इस वक्त नाहिद से छुपकर। हमें मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकालना है। ये मसला हल हो तो नाहिद के ससुराल की भी खबर लो। तुम्हारी देवरानी ने मेरे दिल में खटका डाल दिया।
अब जब तक मैं इत्मीनान नहीं कर लूंगी ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। जल्दी आ गया। हाँ, बस कुछ खास दिल नहीं लग रहा था आज काम में। दिल तो वैसे तुम्हारा भी कुछ उलझा लग रहा है। सहेली की परेशानी है क्या? हम सबसे लड़ सकते हैं, मगर अपनी किस्मत से नहीं। मगर मैं ये मानता हूं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। वैसे अगर तुम चाहो तो अपनी सहेली के रिश्ते का मसला चुटकी बजाते हल कर सकते हो। वो कैसे? एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरी नजर में परी के लिए, मगर तुम्हें थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी? किसका रिश्ता है? कौन है? भाई बहुत ही अच्छा रिश्ता। लड़के का अपना कारोबार है, नौजवान है, खूबरू है, लंबा है, चौड़ा है। परी का बहुत ख्याल रखेगा, बड़े जचेंगे वो दोनों। पहेलियां नहीं बुझाएं, जो बात है वो सीधी सीधी करें। कौन है वो लड़का? अरे जानती हो तुम उस लड़के को अच्छी तरह। रिश्ते में वो तुम्हारा शौहर लगता है। नाम है अकरम। होश में तो हैं आप? क्या ऑल पॉल बक रहे हैं ये? क्यों? क्या कमी है मुझ में? बरसरे रोजगार हूं, लंबा हूं, चौड़ा भी। और क्या चाहिए होता किसी लड़की को रिश्ते के? दिमाग खराब हो गया है आपका। ये भी नहीं सोचा कि शादीशुदा इंसान हो, ये सोचते हुए शर्म नहीं आई परी के लिए? अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात? भाई शादी करना चाहता हूँ उसके साथ, कोई अफेयर थोड़ी चलाऊंगा। और रह गई बात मेरी शादीशुदा होने की, तो मेरी शादी तो परी की सबसे अजीज सहेली के साथ हुई है ना। सहेलियों को तो आदत होती है अपनी पसंदीदा चीजें बांटने की। तुमने तो परी की पसंद की चीज बांट ली अपने साथ। अब इतनी कुर्बानी तो बनती है ना उसकी खातिर। क्या बकवास करे जा रहे? जो मुंह में आए जा रहे बोले जा रहे, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं। क्यों? परी की पसंद तैमूर के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम भी उसे पसंद नहीं करती? और तुमने तो तैमूर को बांटना गवारा ही नहीं किया, सीधा सबसे छीन लिया उसे। इतनी बुरी सहेली हो तुम ना ही तो वाह। मेरे पास ये बातें करने के लिए बिल्कुल कोई वक्त नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन, जो भी हो जाए परी तुमसे शादी नहीं करेगी। इतना बुरा वक्त नहीं आया है उस पर। इतनी जल्दी आपसे तुम पर आ गई? मौलवी साहब सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मौलवी साहब जब ये सुनेंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तब क्या सोचेंगे वो? अरे मैं तो चाहता ही है, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को ये पता चल ही जाना कि परी का सबसे बड़ा दीवाना मैं हूं। इस पूरी दुनिया में कोई परी को उतना नहीं चाह सकता जितना मैं चाहता हूं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से है। और आज तुम ये भी जान लो ना ही बेगम,
मैंने तुमसे शादी परी के धोखे में की थी। वो जिसको मैंने पहली मर्तबा मौलवी साहब के घर में देखा था वो तुम नहीं थी, परी थी। लेकिन हाय री किस्मत, घूंघट उठाया तो नीचे से निकली तुम। परी बहुत नाजुक और हसास लड़की है। अच्छा ही हुआ तुम जैसे अजाब में नहीं फंसी। हाँ हाँ, बहुत नाजुक और मासूम है परी, बेहद हसास है। फिर भी अपनी मासूम सहेली की पीठ में खंजर घोंपते हुए तुम्हें जरा सा रहम ना आया। कितनी जालिम हो तुम नाहिद बेगम। क्या बेहुदा मजाक है ये? मैं क्यों खंजर घोंपूंगी अपनी सहेली के पीठ पे? इश्क पने ना दर्द कहानी